अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि यान वानकांग ने पूछा, सेक्ट मास्टर हुओ, क्या वो मिले? हुओ रूली ने गुस्से में पैर पटका और चिल्लाया, यहाँ चल क्या रहा है? आखिर हुआ क्या? मैं बस मुड़ा था और वो दोनों गायब हो गए। कोई बताएगा यांग यू कहाँ गया? यान जुएहाई ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन मर चुका है। कैसे? यान वानकांग ने गहरी सांस ली और कहा, तुम यकीन नहीं करोगे अगर खुद न देखा हो। उसे अभी भी वो सीन याद था जब यूनचे ने ड्रैगन को उड़ा दिया था। यान जुएहाई ने बताया, साफ शब्दों में कहे तो फनो प्रेजेंट पर गिर रहे थे। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने पियर्स कर दिया था। उसका मरना तय था, लेकिन मरते मरते उसने काउंटर अटैक किया होगा। अब आगे? यान जुएहाई ने सिर हिलाया। किसी ने भी असल में नहीं देखा था कि वर्मिलियन बर्ड प्रोजेक्शन टूटने के बाद क्या हुआ, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। मुशुआनियन की ताकत खत्म हो चुकी थी, तो वो ड्रैगन के वार को झेल नहीं पाई होगी। मतलब साफ था, मास्टर और डिसाइपल दोनों ड्रैगन के साथ मारे गए और उनकी बॉडीज गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन में गिर गई। पहला ड्रैगन पहले ही मर चुका था और अब दूसरा भी गया। दोनों एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन्स मर गए, लेकिन फ्लेम गॉड रल्म के हाथ कुछ नहीं लगा। हुओ रूली काफी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो ये हुआ। मैं अभी नीचे ढूंढने गया था, लेकिन उनकी लाश तो क्या, ड्रैगन की बॉडी भी नहीं मिली। लगता है वो बहुत गहराई में गिर गए हैं, जहां सब कुछ जलकर राख हो जाता है। एक गोल्डन क्रो सेक्ट एल्डर ने आह भरी, इसे ही किस्मत कहते हैं। यान वानकांग ने भारी आवाज में कहा, फिलहाल हमें यह सोचना है कि स्नो सॉन्ग रियल्म को क्या जवाब देंगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिकार करने आए थे और ऐसा कांड हो जाएगा। न ड्रैगन का स्केल मिला, और ऊपर से स्नो सॉन्ग रियल्म किंग और उनका टॉप जीनियस दोनों मारे गए। एक वर्मिलियन बर्ड सेक्ट एल्डर ने कड़वाहट से कहा, मुझे डर है कि इस घटना के बाद स्नो सॉन्ग रियल्म हमारा जानी दुश्मन बन जाएगा। मुशुआनियन उनकी मदद करने आई थी और यहां मारी गई। डिवाइन आइज फीनिक्स सेक्ट वाले तो पागल हो जाएंगे। और सिर्फ मुशुआनियन ही नहीं, यूनचे भी गया। अगर वो जिंदा रहता तो स्नो सॉन्ग रियल्म का फ्यूचर ब्राइट था। तभी एक फीनिक्स सेक्ट एल्डर ने पूछा, मुशुआनियन के बिना स्नो सॉन्ग रियल्म से डरने की क्या जरूरत है? यान जुएहाई ने कमजोर आवाज में कहा, बात डर की नहीं है। वो दोनों इसलिए मरे क्योंकि हमने यूनचे पर भरोसा नहीं किया। अगर हमने टाइम पर उन्हें वॉर्न कर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। यान वानकांग चुप रहा। उस फीनिक्स सेक्ट एल्डर ने सफाई दी, हमें ब्लेम नहीं किया जा सकता। उस वक्त किसकी हिम्मत थी उन बातों पर यकीन करने की? तभी एक गोल्डन क्रो सेक्ट एल्डर ने कहा, मुझे नहीं लगता चिंता की कोई बात है। मुशुआनियन के बिना स्नो सॉन्ग रियल्म की औकात ही क्या है? वो हमारे फ्लेम गॉड रल्म के बराबर खड़े भी नहीं हो सकते। अगर वो जवाब मांगने आए तो हम उन्हें भगा देंगे। भले ही हमें ड्रैगन नहीं मिला, पर मुशुआनियन का मरना हमारे लिए बुरा नहीं है। ये सुनते ही हुओ रूली भड़क गया, बकवास बंद करो। फ्लेम गॉड रल्म कब से इतना गिर गया? चाहे हमारे बीच कितनी भी दुश्मनी हो, वो हमारी मदद करने आई थी और हमारी वजह से मरी। हमें स्नो सॉन्ग रियल्म को एक सही एक्सप्लेनेशन देना होगा। मुझ हुओ रूली में अभी भी थोड़ी शर्म बाकी है। वो एल्डर डर गया और तुरंत माफी मांगने लगा। वो सोच रहा था कि हुओ रूली तो मुशुआनियन से सबसे ज्यादा नफरत करता था। अचानक ये चेंज कैसे आया? यान वानकांग ने कहा, एक डिवाइन मास्टर का मरना गॉड रेल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। खबर फैलने में टाइम नहीं लगेगा। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो पूरी दुनिया हम पर थूकेगी। एक एल्डर ने पूछा, सेक्ट मास्टर, तो अब क्या करें? क्या अभी साउंड ट्रांसमिशन भेजे? यान वानकांग ने काफी देर सोचा और फिर सिर हिलाया, फिलहाल इस बात को राज ही रहने दो। जब हम कोई अच्छा सा बहाना सोच लेंगे तब उन्हें बता देंगे। यान जुएहाई और हुओ रूली भी मान गए। फ्लेम गॉड रल्म के ये टॉप लीडर्स भारी मन से गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन से वापस लौटे। बाहर निकलते वक्त यान वानकांग अचानक रुका और गहरी सांस लेकर बोला, हैरानी नहीं कि ड्रैगन गॉड रल्म सारी दुनिया का सॉवरेन है। ड्रैगन रेस के गुस्से को न भड़काना ही बेहतर है। सीन शिफ्ट होता है एक अनजान दुनिया में, जहां यूनचे की कॉन्शियसनेस गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी। वो होश में आने के लिए बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मुझे जागना होगा। मास्टर की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। वो बुरी तरह घायल है और वो डेडली पॉइजन। अगर मैं नहीं उठा तो मास्टर पक्का मर जाएंगी। उसने अपनी ड्रैगन सोल डोमेन को एक्टिवेट करने में अपनी सारी विल पावर झोंक दी थी, जिसने उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन को एक पल के लिए स्टन कर दिया था। यह हिस्ट्री का सबसे पावरफुल ड्रैगन सोल डोमेन था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी उतना ही भयानक था।
यूनचे को अपनी पूरी जिंदगी में इतनी थकान कभी फील नहीं हुई थी। उसे लग रहा था कि अगर वो कई दिनों तक सोता रहे तब भी उसकी मेंटल एनर्जी रिकवर नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यह थी कि अभी सोने का टाइम नहीं था। जब वो उठने की कोशिश कर रहा था तभी उसकी सोल की गहराई में सो रहे फीनिक्स और गोल्डन क्रो जाग गए और उनकी फ्लेम ने उसे एक झटका दिया। उसकी भारी पलकें, जो किसी पहाड़ जैसी लग रही थी, कांपते हुए खुली। जैसे ही यूनचे की आंखें खुली, वो झटके से उठ बैठा। उसने देखा कि वो प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग के अंदर है। उसकी नजरें तुरंत बगल में लेटी हुई मु शुआनियन पर टिक गई। डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट की मास्टर और स्नो सॉन्ग रियन किंग, जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया हिल जाती थी, आज वो यूनचे के बिल्कुल पास, उसकी पहुंच में थी। वो स्नो सॉन्ग रियल्म की सबसे पावरफुल और स्कैरी औरत थी, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके बर्फ जैसे सफेद कपड़े पूरी तरह खून से सने हुए थे। उसके बालों की वो आइसी चमक गायब हो चुकी थी। हालांकि उसका चेहरा अभी भी मोतियों जैसा चमक रहा था, लेकिन उसकी वो खतरनाक ऑरा, जिससे अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती थी, वो पूरी तरह गायब थी। वो इस वक्त इतनी ट्रेजिकली ब्यूटीफुल लग रही थी कि किसी का भी दिल टूट जाए। ये पहली बार था जब यूनचे ने मु शुआनियन को इतने पास से देखा था। उसके होंठ और चेहरा मौत की तरह सफेद थे, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती और वो आइसी प्राइड अभी भी झलक रही थी। यूनचे एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया, जैसे सब कुछ भूल गया हो। फिर उसे होश आया और वो तुरंत उसके पास गया। उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा। मु शुआनियन की बॉडी को छूते ही यूनचे की उंगलियां कांप गई। डर से नहीं, बल्कि हैरानी से। मु शुआनियन, जो स्नो सॉन्ग रियल्म का सबसे खतरनाक आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिगर कैनन प्रैक्टिस करती थी, उसकी बॉडी हमेशा बर्फ जैसी ठंडी रहती थी, लेकिन अभी वो आग की तरह तप रही थी। यूनचे का दिल जोर से धड़का, लेकिन अगले ही पल उसे खुशी हुई, भले ही बहुत हल्की, लेकिन उसे मु शुआनियन के अंदर लाइफ ऑरा फील हो रही थी। यूनचे ने चैन की सांस ली। शुक्र है, मास्टर इतनी आसानी से नहीं मर सकती। जब तक वो जिंदा है, मैं उन्हें बचा लूंगा। उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपना एक हाथ मु शुआनियन के पेट पर और दूसरा उसके नीचे वाले हिस्से पर रखा। स्काई पॉइजन पर्ल की प्यूरिफाइंग पावर और वर्ल्ड स्पिरिट एनर्जी एक साथ मु शुआनियन की बॉडी में जाने लगी। तभी अचानक पूरा स्पेस हिलने लगा। यूनचे ने चौंका, ये क्या हो रहा है? ये प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग की दुनिया है, यहां भूकंप कैसे आ सकता है? उसने तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस बाहर की दुनिया में भेजी और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। ये तो गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन का तल है। उसे समझ आ गया कि बेहोश होने के बाद आग कंट्रोल खोकर सीधा नीचे गिर गया था। शिट, होंगर फिर से गलत टाइम पर सो रही है। गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन का निचला हिस्सा वो जगह थी जहां फ्लेम गॉड रल्म के सेक्ट मास्टर्स भी जाने की सोच नहीं सकते थे। ये एक प्रिमोर्डियल ट्रू गॉड की निशानी थी और यहां की गर्मी सिर्फ एक ट्रू गॉड ही झेल सकता था। कोई भी आम प्रोफाउंड आग यहां एक सेकंड में राख बन जाता। वो तो शुक्र था कि ये प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग था, जो गॉड क्लैन का बनाया हुआ था, इसलिए वो इतनी देर तक टिका रहा। लेकिन जिस तरह से स्पेस हिल रहा था, मतलब साफ था, आग अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। यूनचे ने सोचा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। उसने तुरंत आग का कंट्रोल लिया और उसे रॉकेट की स्पीड से ऊपर की तरफ उड़ाया। जब तक आग उस खतरनाक इन्फर्नो प्रिजन से बाहर निकलकर लाल हवा में फ्लोट नहीं करने लगा, तब तक वो नहीं रुका। आग का हिलना बंद हो गया। यूनचे ने आग की हालत चेक करने का टाइम नहीं लिया। उसका पूरा फोकस मु शुआनियन के जहर को निकालने पर था। मु शुआनियन की बॉडी में जो पॉइजन था, वो मु बिंगयुन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा था, लेकिन क्योंकि वो अभी अभी शरीर में गया था, उसे निकालना आसान था। स्काई पॉइजन पर्ल ने 15 मिनट में ही आधे से ज्यादा जहर साफ कर दिया। हेवन और अर्थ की स्पिरिट एनर्जी ने उसकी चोटों को भी भर दिया। उसका लाइफ ऑरा अब स्ट्रॉन्ग हो चुका था। हालांकि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और आइस फीनिक्स ब्लड रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा, और शायद फॉरबिडन फॉर्मेशन यूज करने की वजह से उसका कल्टिवेशन भी गिर जाए, लेकिन कम से कम अब उसकी जान खतरे से बाहर थी। काफी देर बाद मु शुआनियन की बॉडी से आखिरी कतरा जहर भी निकल गया। यूनचे ने राहत की सांस ली और वहीं धम से बैठ गया। सबसे बड़ा खतरा टल चुका था। उसकी मास्टर की जान बच गई थी। यूनचे की थकान अब उस पर हावी होने लगी थी। वो बस अपनी आंखें बंद करके बेहोश होने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें झटके से खुल गई। 1 मिनट रुको, जहर तो पूरा निकल गया, फिर मास्टर की बॉडी अभी भी इतनी गर्म क्यों है? यूनचे ने फिर से मु शुआनियन की गर्दन पर हाथ रखा। वो अभी भी वैसे ही जल रही थी।
ये क्या हो रहा है? यूनचे कंफ्यूज था। तभी उसने देखा कि मु शुआनियन की पलकें हल्की सी हिली। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। यूनचे ने जल्दी से आवाज दी, मास्टर, आप जाग गई। लेकिन मु शुआनियन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके गाल अजीब तरीके से लाल थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी धुंध थी। उसके होंठ खुले और एक बहुत ही सॉफ्ट सांस बाहर आई जो यूनचे के चेहरे पर लगी। वो सांस बहुत गर्म थी। यूनचे का माथा ठनका। ये क्या है? रुको, कहीं ये वो तो नहीं? उसे अचानक एक पुरानी बात याद आ गई। जब वो डिसाइपल बना था तब मु शुआनियन ने गुस्से में आकर उसके अंदर एक बूंद हॉर्न ड्रैगन ब्लड डाल दिया था। ये सब उस ड्रैगन ब्लड का किया धरा है। जब मु शुआनियन ने उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन का वाइटल स्पॉट फाड़ा था तो आसमान से ड्रैगन ब्लड की बारिश हुई थी। यूनचे तो बच गया था, लेकिन मु शुआनियन पूरी तरह जख्मी थी, इसलिए वो ड्रैगन ब्लड उसकी बॉडी के अंदर घुस गया था। सीन ये है कि ड्रैगन ब्रेथ में जहर होता है, लेकिन ड्रैगन ब्लड वो लस्ट यानी कामवासना भड़काता है। यूनचे को एक्सपीरियंस था कि एक बूंद खून क्या कर सकता है, और यहां तो मु शुआनियन की बॉडी में काफी खून गया था और अभी वो कमजोर थी, इसलिए वो खून अपना असर दिखा रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ड्रैगन ब्लड कोई जहर नहीं है, इसलिए स्काई पॉइजन पर्ल इसे नहीं निकाल सकता। यूनचे के दिमाग में जैसे ही सोल्यूशन आया उसके पसीने छूट गए। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। तभी मु शुआनियन के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो किसी सपने जैसी थी, लेकिन यूनचे के लिए किसी विच के बुलावे जैसी। उस आवाज ने यूनचे की सोल और हड्डियों को पिघला दिया। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी मु शुआनियन ने अपना हाथ उठाया और यूनचे की गर्दन के पीछे रख दिया। उसका हाथ बहुत सॉफ्ट और कमजोर था। उसकी आंखें नशे में थी। ड्रैगन ब्लड उसकी नसों में दौड़ रहा था और उसका शरीर अनजाने में यूनचे की मैनली सेन की तरफ खिंचा चला रहा था। यूनचे की धड़कनें तेज हो गई। नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो मेरी मास्टर है। वो स्नो सॉन्ग रियल्म की किंग है। अगर मैंने ऐसा किया तो होश में आते ही वो मुझे जान से मार देगी। उसे वो दिन याद आ गया जब गलती से उसने मु शुआनियन को टच किया था और उसकी जान पर बनाई थी। अगर छूने पर वो हाल था, तो अगर उसने ड्रैगन ब्लड का इलाज करने के लिए वो सब किया तो वो उसे टुकड़ों में काट देगी और इस बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर उसने अभी इलाज नहीं किया तो ड्रैगन ब्लड की गर्मी से मु शुआनियन की नसें फट जाएंगी और वो मर जाएगी। मैं क्या करूं? क्या करूं? यूनचे का दिमाग जंग लड़ रहा था, लेकिन उसकी बॉडी खिंचती जा रही थी। मु शुआनियन का गर्म शरीर अब उससे चिपक चुका था। वो किसी पानी के सांप की तरह बल खा रही थी। उसके मुंह से निकलती फूलों जैसी खुशबू और वो प्यारी सी करा यूनचे का सेल्फ कंट्रोल तोड़ रही थी। यूनचे ने दांत भींचे और खुद को रोकने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसने अपनी नजरें हटाने के लिए सिर नीचे किया, लेकिन ये गलती थी। उसकी नजर सीधे मुंह शुआनियन के फटे हुए कपड़ों के बीच चली गई। उसकी जेड जैसी स्मूथ कॉलर बोन्स और उसके नीचे यूनचे की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके शरीर की गर्मी उबलने लगी। फिर उसकी आंखों में एक डिसीजन दिखाई दिया, मेरी जान या मास्टर की जान। जाहिर है मास्टर की जान ज्यादा कीमती है। अब उसके पास एक नेक मकसद था। उसने खुद को रोकना छोड़ दिया। मुझे ये कुर्बानी देनी ही होगी। उसने दोनों हाथों से मु शुआनियन के सफेद कपड़ों को पकड़ा और एक ही झटके में फाड़ दिया। जैसे ही वो खूबसूरत नजारा यूनचे के सामने आया, जिसका उसने सिर्फ सपनों में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी, उसका सारा खून दिमाग में चढ़ गया। उसकी सोचने समझने की पावर खत्म हो गई। वो एक जानवर बन चुका था। रही बात फ्यूचर में मरने की, वो उसने बाद के लिए छोड़ दिया। अब इसके आगे यूनचे मु शुआनियन के साथ क्या करने वाला है वो आप लोग अंदाजा तो लगा ही लिए होंगे। मैं इतने भी डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मुझे यूट्यूब की तरफ से जीमेल पर सीधे लव लेटर मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है स्नो सॉन्ग रियल में। मु शुआनियन को फ्लेम गॉड रल्म गए हुए कई दिन बीत चुके थे। उसकी बहन मु बिंगयुन का मन आज बहुत बेचैन था। आमतौर पर मु बिंगयुन एक बर्फ की तरह शांत रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन आज उसे मेडिटेट करने में भी दिक्कत हो रही थी। करीब 1 घंटा कोशिश करने के बाद भी जब उसका मन शांत नहीं हुआ और अचानक उसके दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, तो उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी ठंडी आंखें खोली और तुरंत आइस फिनिक्स पैलेस से निकलकर सीधे आइस फिनिक्स डिवाइन हॉल की तरफ उड़ गई। वहां पहुंचते ही उसने ग्रेट एल्डर मु हुआनजी को देखा और बिना कोई टाइम वेस्ट किए पूछा, ग्रेट एल्डर,
क्या फ्लेम गॉड रल्म जाने वाली डायमेंशन फॉर्मेशन में अभी भी एनर्जी बची है? मुहुआनजी थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, तुम्हें फ्लेम गॉड रल्म जाना है? हुआ क्या है? मु बिंगयुन के माथे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने कहा, जब से सेक्ट मास्टर गई है मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। कल रात मुझे बहुत डरावना सपना भी आया था। मुझे डर है कि फ्लेम गॉड रल्म में उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। यह सुनकर मुहुआनजी पहले तो चौंक गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फ्लेम गॉड रल्म में ऐसा कोई नहीं है जो सेक्ट मास्टर का बाल भी बांका कर सके। रही बात उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की, तो सेक्ट मास्टर ने उसे पहले भी कई बार धोया है। अगर वो उसे मार नहीं भी पाई तो भी हर्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी 1000 साल पहले सेक्ट मास्टर ने उस ड्रैगन को इतना इंजर्ड कर दिया था कि वो अब कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन मु बिंगयुन का दिल नहीं माना। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा कभी फील नहीं किया। मुझे बेकार में सोचने से अच्छा है कि मैं खुद जाकर चेक कर लूं। मुहुआनजी ने देखा कि वो बहुत सीरियस है तो उसने भी सहमति दे दी। ठीक है, अगर तुम्हें तसल्ली करनी है तो जाओ, लेकिन वो डायमेंशन फॉर्मेशन 1000 साल से यूज नहीं हुआ है तो मुझे उसमें फिर से प्रोफाउंड क्रिस्टल्स लगाकर एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसने थोड़ा सोचकर कहा, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि उसे पक्का यकीन था कि मु शुआनियन को कुछ नहीं होगा, लेकिन मु बिंगयुन उसकी सगी बहन थी और खून के रिश्तों में टेलीपैथी जैसा कनेक्शन होता है, इसलिए वो इस वार्निंग को इग्नोर नहीं कर सकता था। अब सीन कट होता है और हम चलते हैं प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क के अंदर। यहां का नजारा तबाही के बाद वाली शांति जैसा था। सीधे शब्दों में कहे तो मु शुआनियन की जान बचाने के चक्कर में यूनचे के साथ वो सब हो गया जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। स्नो सॉन्ग रियल्म की रूलर, गॉड रियल्म की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिवाइन मास्टर इस वक्त यूनचे की बाहों में बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू के निशान थे, जैसे वो किसी गहरे दर्द और इमोशन से गुजरी हो। यूनचे धीरे से अलग हुआ और वही सन्न होकर बैठ गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। आसपास की हवा में अभी भी उस इंटेंस मोमेंट की महक थी और जमीन ऐसे उजड़ी हुई थी जैसे वहां कोई तूफान आया हो। मु शुआनियन के बाल बिखरे हुए थे और उसकी फेरी जैसी जेड बॉडी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। यूनचे उसे देखता रहा, कभी उसका दिल जोर से धड़कता तो कभी रुक जाता। उसने ये सब मु शुआनियन की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन अब जब होश आया तो उसे रियलिटी हिट हुई। भाई, ये औरत कोई आम इंसान नहीं थी, ये डिवाइन मास्टर रियल्म की पावर थी। एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो प्राइमल केओस के पीक पर खड़ी है। उसकी एक उंगली हिलने से पूरी डायनास्टी खत्म हो सकती है। फ्लेम गॉड रियल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भी उसके सामने सर नहीं उठा सकता। यूनचे, वो तो एक लोअर रियल्म से आया हुआ मामूली सा लड़का था जिसे गॉड रियल्म के लोग कीड़े कोड़े समझते थे। उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट बस ये था कि वो इसका डिसाइपल बन गया था, और अब उसने अपनी ही मास्टर के साथ। यूनचे बड़बड़ाया, भाई इस बार तो मैं गया, पक्का गया। मास्टर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर दुनिया को पता चला तो स्नो सॉन्ग रियल्म वाले मुझे कच्चा चबा जाएंगे। वो अभी अपने फ्यूचर का मातम मना ही रहा था कि अचानक उसके पेट के निचले हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक भयानक कोल्ड एनर्जी उसके अंदर से खूटी और पूरी बॉडी में फैल गई, और फिर वो सारी एनर्जी एक साथ उसके प्रोफाउंड वेन्स की तरफ भागने लगी। यूनचे की बॉडी से मिस्ट निकलने लगा। बूम! उसे लगा जैसे उसके अंदर सैकड़ों तूफान एक साथ चल रहे हों। उसकी इविल गॉड्स प्रोफाउंड वेन्स उस एनर्जी के प्रेशर से पागलों की तरह एक्सपैंड होने लगी। पहले तो वो हैरान था, लेकिन फिर उसकी हालत खराब हो गई। उसे समझ आ गया कि ये क्या है। ये तो मास्टर की आइस फीनिक्स वाइटल यिन है। ये रियलाइज होते ही वो जमीन पर बैठ गया। वो उस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो एनर्जी इतनी हाई लेवल की थी कि यूनचे के बस के बाहर थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो एनर्जी उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उसकी बॉडी में ऐसे घुल रही थी जैसे वो उसी का हिस्सा हो। और फिर उसकी प्रोफाउंड वेन्स के अंदर एक मॉन्स्ट्रस स्टॉर्म उठा। कुछ ही पलों बाद एक धमाका हुआ और उसकी कल्टिवेशन सीधा ब्रेक थ्रू कर गई। थर्ड लेवल ऑफ द डिवाइन ओरिजिन रियल्म। नॉर्मली गॉड रियल्म में कल्टिवेशन बढ़ाना पहाड़ तोड़ने जैसा होता है। यूनचे ने पहले हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक की पावर यूज करके 3 महीने में ब्रेक थ्रू किया था, जो कि बहुत फास्ट माना जाता है। लेकिन यहां मु शुआनियन की आइस फीनिक्स वाइटल यिन ने बस कुछ सांसों के अंदर उसका लेवल बढ़ा दिया, और ये तो बस शुरुआत थी। तूफान रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। उसकी वेन्स में प्रोफाउंड ऑरा नेबुला तेजी से घूमने लगा।
फोर्थ लेवल ऑफ द डिवाइन ओरिजिन रियल्म, फिफ्थ लेवल, सिक्स्थ लेवल। युनचे का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या हो रहा है भाई? लेवल्स ऐसे बढ़ रहे थे जैसे कोई वीडियो गेम हैक कर लिया हो। नाइन्थ लेवल, टेंथ लेवल ऑफ द डिवाइन ओरिजिन रियल्म। युनचे को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सपना है या हकीकत। 1 घंटे पहले वो लेवल 2 पर था और अब सीधा डिवाइन ओरिजिन रियल्म के पीक पर। बिना कुछ किए उसकी कल्टीवेशन 8 लेवल्स बढ़ गई थी। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी थी। एनर्जी अभी भी शांत नहीं हुई थी। युनचे को याद आया कि मु शुआनियन ने एक बार मजाक में कहा था कि अगर उसे उसकी आइस फिनिक्स वाइटल यिन मिल जाए तो वो एक ही रात में आसमान छू लेगा। तब उसे मजाक लगा था, लेकिन आज पता चला कि मास्टर मजाक नहीं कर रही थी। अचानक युनचे के सेंसेस गायब हो गए। न सुनाई दे रहा था, न दिखाई दे रहा था। उसे बस अपनी प्रोफाउंड वेन्स के अंदर वो एनर्जी नेबुला सिकुड़ता हुआ महसूस हुआ, बार बार सिकुड़ता हुआ। और फिर बूम, एक ऐसा धमाका हुआ जो उसकी सोल तक सुनाई दिया। उसकी कॉन्शियसनेस अंधेरे में डूब गई। जब उसे होश आया तो उसे लगा जैसे वो बादलों में तैर रहा है। उसकी सारी थकान, सारा हैवी फील गायब हो चुका था। उसने आंखें खोली तो उसे दुनिया एकदम HD क्वालिटी में दिखने लगी। बिना स्पिरिट सेंस यूज किए भी वो मीलों दूर तक देख सकता था। उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसकी सोल ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। डिवाइन सोल रियल्म, ये कल्टिवेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा स्टेप था। डिवाइन ओरिजिन रियल्म में बॉडी बदलती है, लेकिन डिवाइन सोल रियल्म में सोल डिवाइन बन जाती है। उसकी परसेप्शन पावर, मेंटल स्ट्रेंथ, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया था। युनचे अपनी हथेलियों को देखकर सन्न रह गया। यह पूरा प्रोसेस शायद 2 घंटे भी नहीं चला होगा, लेकिन उसकी पावर 10 गुना बढ़ चुकी थी। डिवाइन सोल रियल्म मतलब डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म अब ज्यादा दूर नहीं है। यह सब मु शुआनियन की उस आइस फिनिक्स वाइटल यिन की वजह से हुआ था। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी था। आइस फिनिक्स औरतों के लिए अपनी वाइटल यिन खोना बहुत बड़ा लॉस होता है। उनकी टैलेंट कम हो जाती है और कल्टीवेशन स्लो हो जाती है। युनचे ने यह सब उसकी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन फायदा सिर्फ उसी को हुआ था। अभी वो गिल्ट और डर में फंसा ही हुआ था कि तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। युनचे डर के मारे उछल गया। उसने मुड़कर देखा। मु शुआनियन की आंखें थोड़ी खुली थी। उसकी आंखों में अभी भी नशा और धुंधलापन था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी लालिमा थी। युनचे ने तुरंत उसके माथे और चेस्ट पर हाथ रखकर चेक किया। वो अभी भी बहुत गर्म थी। उसका टेम्परेचर कम तो हुआ था, लेकिन अभी भी नॉर्मल नहीं था। युनचे ने एक बड़ा गल्प लिया और अपने सूखे गले को गीला किया। लगता है अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है, उसने खुद को समझाया। तो फिर एफर्ट जारी रखते हैं। हाँ, वो फिर से वही करने वाला था जो कुछ समय पहले कर चुका था। बाहर गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन अभी भी सुलग रहा था, लेकिन आग के अंदर एकदम शांति थी। चूंकि तीनों सेक्ट मास्टर्स वहां से जा चुके थे, किसी को भनक भी नहीं लगी कि वहां एक आग हवा में पाक किया हुआ है। युनचे ने कंफर्म किया कि मु शुआनियन की बॉडी से ड्रैगन ब्लड का पॉइजन पूरी तरह साफ हो चुका है। उसने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे उसके स्नो कलर्ड कपड़े पहनाए और फिर काफी देर तक आसमान को घूरता रहा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसकी नजर पास पड़े उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की बॉडी पर पड़ी। वो ह्यूज बॉडी जो अब सिर्फ एक लाश थी। उस पर जमी हुई आइस पिघल चुकी थी और बॉडी घावों से भरी हुई थी। युनचे का मूड चाहे जैसा भी हो, लेकिन लूट मचाने का मौका वो कभी नहीं छोड़ता। वो तुरंत ड्रैगन के मुंह के पास गया और स्काई पॉइजन पर्ल यूज करके उसकी जहरीली ड्रैगन ब्रेथ को स्टोर कर लिया। अगर सही से यूज किया जाए तो ये ब्रेथ हजारों लोगों को मारने के लिए काफी है। फिर उसने ड्रैगन के घावों से कुछ ड्रैगन ब्लड भी निकाल लिया। ये एक डिवाइन मास्टर लेवल का ड्रैगन था जो दसियों हजार साल जिया था। इसकी बॉडी का हर हिस्सा, हर कतरा एक अनमोल ट्रेजर था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि युनचे बस ब्लड और ब्रेथ ही निकाल पाया। बाकी बॉडी इतनी सख्त थी कि पूछो मत। भले ही ड्रैगन मर चुका था और उसकी प्रोटेक्शन पावर खत्म हो गई थी, लेकिन वो अभी भी एक डिवाइन मास्टर बीस्ट था। युनचे उसका दिल निकालना तो दूर, उसकी स्किन का एक स्केल भी नहीं उखाड़ सकता था। खैर, अब फोकस वापस मु शुआनियन पर। उसकी हालत अब स्टेबल थी। जान का खतरा टल चुका था, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा थी। उसने अपनी फोर्बिडन टेक्निक यूज की थी, अपना ब्लड एसेंस जलाया था और सबसे बड़ी बात, अपनी आइस फिनिक्स वाइटल यिन खो दी थी। वो कब होश में आएगी ये कहना मुश्किल था। शायद कुछ दिन
या शायद कुछ महीने, और जब वो उठेगी तो उसकी पावर पहले से बहुत कम हो चुकी होगी। मु शुआनियन जैसी प्राउड औरत के लिए ये किसी मौत से कम नहीं होगा। और यहीं पर यून चे की असली मुसीबत शुरू होती है। यून चे ने सोचा, अगर मैं यहां रुका तो मास्टर के उठते ही सबसे पहला काम वो ये करेगी कि मुझे जान से मार देगी। वाइटल यिन खोना एक बहुत पर्सनल और सेंसिटिव मामला था। यून चे को अपनी जान बचानी थी क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। डिसीजन ले लिया गया था, उसे मु शुआनियन के जागने से पहले स्नो सॉन्ग रियल्म से भागना होगा। यून चे भारी कदमों से मु शुआनियन के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था। मास्टर, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, जिसमें पछतावा साफ झलक रहा था। जब ये डिसाइपल पहली बार गॉड रियल्म आया था तो मैंने कई गलतियां की। अगर आपने मुझे रिमाइंड न किया होता तो मेरे सीक्रेट्स कब के बाहर आ चुके होते। आप जानती थी कि मेरे पास इविल गॉड की इनहेरिटेंस है और स्काई पॉइजन पर्ल जैसा ट्रेजर है, लेकिन आपने कभी मुझसे वो छीनने की कोशिश नहीं की, उल्टा मुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाया। यून चे की आवाज भारी होती गई। जब मुझे पता चला कि फ्रीजिंग स्नो हॉल से मु सुशान और मु फेंगशु गायब हो गए हैं तो मैं समझ गया था कि आपने उन्हें मार दिया ताकि मेरे सीक्रेट पर कोई खतरा न आए। आपने मेरी खातिर गोल्डन क्रो सेट से पंगा लिया, मुझे ड्रैगन हाथ दिलवाया, यहां तक कि मेरी विश पूरी करने के लिए अपनी आइस फिनिक्स वाइटल यिन देने को भी तैयार थी। मैं लोअर रियल्म का एक मामूली सा लड़का हूं और आप हेवन की गॉडेस है। मैं आपकी काइंडनेस के लायक नहीं हूं। मैं इस जन्म में आपका कर्ज नहीं उतार सकता, लेकिन आज मैंने एक और शर्मनाक काम कर दिया। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। मेरी जान आपकी है मास्टर। जब आप जागेंगी तो यकीनन आप बहुत गुस्से में होंगी। मेरे पास आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है। आपका मुझे मार देना सही होगा, लेकिन मैं अभी मर नहीं सकता। मुझे अभी भी एक बहुत जरूरी विश पूरी करनी है। जब वो काम हो जाएगा तो मैं खुद आपके पास वापस आऊंगा और फिर आप मुझे जो चाहे सजा दे सकती है। यून चे ने झुककर मु शुआनियन के सामने 3 बार काउटो किया। माथा जमीन पर टेक कर उसने अपनी रिस्पेक्ट दी। इसके बाद वो उठा और बहुत ही प्यार से मु शुआनियन के बिखरे बालों को ठीक किया। फिर उसे अपनी गोद में उठाया और प्रिमोर्डियल प्रोफाउंड आग से बाहर निकल गया। भागने से पहले उसे मु शुआनियन को सेफ हाथों में सौंपना जरूरी था। अब सीन शिफ्ट होता है वर्मिलियन बर्ड सेट के मेन हॉल में। मु बिंगयून और एल्डर मु वांजी वहां पहुंच चुके थे। उन्हें वहां वेट करते हुए काफी टाइम हो गया था। आखिरकार दरवाजे खुले और एक नहीं बल्कि तीनों सेक्ट मास्टर्स यान वानकांग, यान जुएहाई और हुओ रुली एक साथ बाहर आए। मु वांजी थोड़ा चौंक गया। अरे, तीनों सेक्ट मास्टर्स एक साथ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेक्ट मास्टर यान और सेक्ट मास्टर हुओ भी यहां होंगे। तीनों सेक्ट मास्टर्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्होंने अभी तक स्नो सॉन्ग रियल्म को खबर नहीं दी थी कि मु शुआनियन और यून चे मारे गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मनहूस खबर कैसे सुनाए। यान वानकांग तो इसी टेंशन में था कि अचानक पता चला मु बिंगयून खुद चली आई है। अब छुपना इम्पॉसिबल था। मु बिंगयून ने उनके चेहरों के हाव भाव देख लिए थे। उसका दिल बैठने लगा। उसने सीधे पूछा, आप लोग यहां क्यों हैं? आपको तो गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रेजेंट में होना चाहिए था। मेरी बहन कहाँ है? वो कहाँ है? मु हुआनजी को भी अब स्ट्राइक हुआ। हाँ, ड्रैगन का एक्डिसिस पीरियड तो अभी चल रहा होगा। आप लोग वापस कैसे आ गए? क्या हंट खत्म हो गया? यान जुएहाई ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। वो बात दरअसल यह है कि कहानी थोड़ी लंबी है। मु बिंगयून का सब्र अब जवाब दे गया। उसकी आवाज एकदम ठंडी हो गई। मेरी बहन कहाँ है? बोलो, अभी बताओ। यान वानकांग ने गहरी आह भरी। पैलेस मास्टर बिंगयून, प्लीज शांत हो जाइए। तभी हुओ रुली से अब और रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और सीधा बम फोड़ दिया। कल एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन के साथ हुई फाइट में मु शुआनियन मारी गई। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मु हुआनजी कांपने लगा। क्या कहा आपने? मु बिंगयून बस हुओ रुली को घूरती रही। काफी देर बाद उसके मुंह से निकला, ना, नामुमकिन। मु हुआनजी चिल्लाया, हाँ, बिल्कुल नामुमकिन। एक मामूली हॉर्न ड्रैगन हमारी ग्रेट सेक्ट मास्टर का क्या बिगाड़ सकता है? ये कैसा भद्दा मजाक है? हुओ रुली ने भारी आवाज में कहा, मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। वो अकेला ड्रैगन नहीं था। वहां 2 एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन्स थे। आपकी सेक्ट मास्टर पर एम्बुश हुआ। वो बुरी तरह घायल हो गई और अंत में मु बिंगयून के चेहरे से खून गायब हो गया। वो पत्थर की मूरत बन गई थी।
मु वांजी तो कुर्सी पर ही गिर पड़ा। ये नहीं हो सकता। अगर सेक्ट मास्टर नहीं रही तो स्नो सॉन्ग रियल्म का क्या होगा? मु बिंगयुन ने चिल्लाया नहीं, रोई नहीं, लेकिन उसका ये ठंडा दर्द उनके दिल को चीर रहा था। फिर उसने पूछा, और यूनचे? यूनचे कहाँ है? वो रुली ने फिर से आह भरी। यूनचे, वो लड़का आपकी सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए जबरदस्ती वहां गया था, और नतीजे में वो भी। हाँ, मुझे वो लड़का बहुत पसंद था, लेकिन इसका मतलब साफ था, वो भी मारा गया। माहौल गमगीन था, सब कुछ खत्म सा लग रहा था। लेकिन तभी मु बिंगयुन के हाथ में एक लाइट चमकी। उसने अपना आइस फिनिक्स एंग्रेव जेड निकाला। वो ग्लो कर रहा था। उसने धीरे से कांपती आवाज में पूछा, यूनचे, क्या ये तुम हो? तीनों सेक्ट मास्टर्स ऐसे चौंके जैसे करंट लगा हो। क्या क्या कहा आपने? मु बिंगयुन की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उसने सिर उठाया और चिल्लाई, जल्दी मुझे अभी के अभी गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन ले चलो। सेक्ट मास्टर्स के तो तोते उड़ गए। हैं, ये क्या हो रहा है? लेकिन मु बिंगयुन तब तक हवा के झोंके की तरह उड़ चुकी थी। सीन कट होता है गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के पास वाली डायमेंशन फॉर्मेशन पर। फॉर्मेशन चमकी और तीनों सेक्ट मास्टर्स के साथ मु बिंगयुन और मु वांजी वहां प्रकट हुए। जैसे ही वो बाहर निकले, तीनों सेक्ट मास्टर्स की आंखें गाय जितनी बड़ी हो गई। उन्हें लगा जैसे उन्होंने दिन दहाड़े भूत देख लिया हो। सामने यूनचे खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत, और उसकी गोद में एक औरत बेहोश थी, जो मु शुआनियन थी। यान जुएहाई की जीभ कट गई। यूनचे और स्नो सॉन्ग रियल्म किंग हुओ रूली का जबड़ा जमीन पर गिरते गिरते बचा। ये क्या सीन है? मु बिंगयुन और मु वांजी पागलों की तरह दौड़े। सिस्टर, सेक्ट मास्टर। यूनचे आगे बढ़ा और बहुत ही सावधानी से मु शुआनियन को मु बिंगयुन की बाहों में सौंप दिया। उसने कहा, एल्डर हुआंजी, पैलेस मास्टर बिंगयुन, चिंता मत कीजिए, मास्टर सेफ है, बस ज्यादा पावर यूज करने की वजह से बेहोश है, कुछ टाइम में ठीक हो जाएंगी। मु वांजी ने अपने दिल पर हाथ रखा और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे लगा जैसे वो मौत के मुंह से वापस आया है। मु बिंगयुन ने अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आंसू बहाती रही। यूनचे ने धीरे से कहा, पैलेस मास्टर बिंगयुन, मैं मास्टर को आपके हवाले करता हूं। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ही किसी ने सुनी हो। उसने आखिरी बार मु शुआनियन के चेहरे को देखा, फिर वो मुड़ा और सीधा उन तीनों शॉक्ड सेक्ट मास्टर्स के पास गया। उसने यान वानकांग और यान जुएहाई को इग्नोर किया और सीधा हुओ रूली को देखा। सेक्ट मास्टर हुओ, ये जूनियर आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है, क्या आपके पास टाइम है? हुओ रूली अभी भी सदमे में था। उसने बस सिर हिला दिया। फिर उसने यूनचे को एक हाथ से पकड़ा और दूर उड़ गया। मु बिंगयुन को पीछे से फील हुआ कि यूनचे जा रहा है। वो मुड़ी और चिल्लाई, यूनचे, तुम कहां जा रहे हो? लेकिन तब तक यूनचे और हुओ रूली उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। यूनचे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जा रहा था, बिना पीछे मुड़े। दूसरी तरफ वो रूली सीधा यूनचे को पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां कोई और उनकी बातें सुन न सके। जमीन पर पैर रखते ही वो रूली ने यूनचे के कंधे को जोर से पकड़ा और लगभग चिल्लाते हुए पूछा, चल क्या रहा है? तुम लोग जिंदा कैसे बच गए? मुझे लगा था कि तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसकी नजर यूनचे की ऑरा पर पड़ी और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो रूली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने नोटिस किया कि यूनचे की बॉडी से जो प्रोफाउंड एनर्जी निकल रही थी, वो अब डिवाइन ओरिजिन रियल्म की नहीं, बल्कि डिवाइन सोल रियल्म की थी। मतलब उस खतरनाक जगह में मरने के बजाय इस बंदे ने अपना कल्टीवेशन लेवल और बढ़ा लिया था। वो रूली अभी सदमे में ही था कि यूनचे ने बिना कुछ बोले अपने स्काई पॉइजन पर्ल से एक बहुत भारी भरकम चीज बाहर निकाली और जमीन पर पटक दी। जैसे ही वो चीज जमीन पर गिरी, वहां एक अजीब सी सड़न वाली बदबू फैल गई। वो रूली ने जब गौर से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने वो लेजेंडरी एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन की लाश पड़ी थी। ये वही बीस्ट था जिसके पीछे फ्लेम गॉड रल्म लाखों सालों से पागल था। उन्हें लगा था कि ये ड्रैगन उस गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन में गिरकर राख हो गया होगा और उनका सपना टूट गया था। लेकिन अब वो ड्रैगन उनके सामने पड़ा था। हालांकि उसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव थे, लेकिन वो पूरी तरह से सही था। अगर ये कोई और टाइम होता तो वो रूली खुशी के मारे पागल होकर उस बीस्ट पर झपट पड़ता, लेकिन इस वक्त उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसे अंदर से फील हो रहा था कि वो इस ट्रेजर को हाथ लगाने के लायक भी नहीं है। यूनचे ने बहुत ही शांत आवाज में कहा,
मरने के बाद ये ड्रैगन भी लगभग इन्फर्नो प्रिजन में गिरने ही वाला था। मेरी मास्टर ने इसे मारने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, इसलिए मैं इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता था। अच्छी बात यह है कि मैंने इसकी कोर्प्स को बचा लिया। युनचे ने यह नहीं बताया कि इसमें उसकी मेहनत भी उतनी ही थी। फिर उसने बम फोड़ा, जैसा कि हमारा वादा हुआ था। इस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन को स्नो सॉन्ग रियल्म और फ्लेम गॉड रियल्म के बीच आधा आधा बांटा जाएगा। वो रूली तो बस युनचे को घूरे जा रहा था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। कायदे से तो मुशुआनियन ने इस ड्रैगन को अकेले मारा था, तो फ्लेम गॉड रियल्म का इस पर कोई हक नहीं बनता था। ऊपर से इन लोगों ने युनचे की बात न मानकर इतनी बड़ी गलती की थी कि मुशुआनियन की जान पर बनाई थी। अपनी गलती के बाद अब वो किस मुंह से अपना हिस्सा मांगते? वो रूली ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम सच में हमें इसकी आधी बॉडी देने वाले हो? युनचे ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, ये वादा हमने पहले ही किया था। वो रूली ने एक गहरी सांस ली और युनचे के कंधे पर हाथ रखा। यू बेटे, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये ड्रैगन हमारे फ्लेम गॉड रियल्म के लिए क्या मायने रखता है। मैंने पहले ही तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारे ऊपर एक उधार चढ़ाया था, और अब तुम ये चीज हमारे दरवाजे पर ले आए। मैं पूरी जिंदगी भी तुम्हारा ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। युनचे ने स्माइल करते हुए कहा, सच कहूं तो अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं आपको ये कभी नहीं देता, लेकिन ये मामला मेरी मास्टर और आपके सेक्स के बीच का है। भले ही आपने उन्हें निराश किया, लेकिन स्नो सॉन्ग रियल्म अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। हुओ रूली ने सिर हिलाया और उस ड्रैगन की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया, ये वादा करते हुए कि वो अपना आधा हिस्सा लेने के बाद बाकी आधा स्नो सॉन्ग रियल्म को लौटा देगा। को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।